हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 8 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 9वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो आपका उत्तर होगा कैंसर के लिए। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए मैं परसेंट बढ़ूँ से पहले आप उत्तर तैयार रखिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंडोसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? तो वह जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। अगला सवाल है कि रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो आपका उत्तर होगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के का योगदान रक्त का थक्का जमाने में होता है। अगला सवाल है कि कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ है? तो आपका उत्तर होगा प्रोटीन का संश्लेषण। अगला सवाल है कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम से मलेरिया होता है, वह किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, यह पाया जाता है प्रोटोजोन में। अगला सवाल है कि ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा यकृत में। अगला सवाल है कि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है, यह संबंधित है ब्लड शुगर से। अगला सवाल है कि संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? तो आपको याद रखना है, यह बनाया गया है HIV वायरस के लिए। अगला सवाल है कि कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो आपको याद रखना है, वह है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला सवाल है कि वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी से उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है, ये कहलाते हैं हेलोफाइटा। अगला सवाल है कि पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका कि भालू है। अगला सवाल है कि विकास का मुख्य कारक है? तो आपको याद रखना है, वह है प्राकृतिक वर्ण। अगला सवाल है कि पेरिपेड्स किनका संयोजक है? तो आपको याद रखना है, वह है एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा का। अगला सवाल है कि आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? तो आपको याद रखना है, यह संयोजक था सरीसृपों व पक्षियों का। कौन संयोजक था? आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि नवडार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो आपको याद रखना है, वह है उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। अगला सवाल है कि जीवों में आनुवंशिक विभिन्नता का मूल स्रोत होता है? तो आपको याद रखना है, यह होता है उत्परिवर्तन। अगला सवाल है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। वापस से प्रश्न पढ़ते हैं कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अगला सवाल है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा प्लास्मिड का। अगला सवाल है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? तो आपका उत्तर होगा उत्परिवर्तन। ये मैंने पहले पूछा था, जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उनको तो पढ़ना ही है, वो एग्जाम में आने लायक 99% आने लायक है। ठीक है, तो क्या है प्रश्न? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो क्या कारण है? उत्परिवर्तन। अगला सवाल है कि अधिरक्त स्राव है? तो आपका उत्तर होगा एक अनुवांशिक विकार। अगला सवाल है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा उत्परिवर्तन। अगला सवाल है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो आपका उत्तर होगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। अगला सवाल है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है?
तो आपको याद रखना है वह रक्त समूह है ओ रक्त समूह। अगला सवाल है कि अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो आपको याद रखना है वो होता है फ्लोरोसेंट पाउडर। अगला सवाल है कि थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो आपको याद रखना है यह प्रभावित करती है खून को। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।